देयर इज आई वाज वर्किंग ऑन फॉर आशीर्वाद आटा, जो है उनका एक एड अभी लॉन्च हुआ होगा, देखो मैं सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ। लिख के ले लो उनका जो कैंपेन है, अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज भाई, दैट वाज माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मुझे बहुत, कंट्री में एक फीमेल है और आपके हाथ में जॉब है, तब आपके पास ना वो एक पावर होता है कि आप किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं। मतलब इस देश में ना औरतों के पास मना करने वाली पावर नहीं होती है, अनलेस दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। Stable. देयर इज दिस वन थॉट आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, आई विल ऑल्सो लाइक टू रिपीट इट हियर ऑल्सो, if it is meant for you, it will come to you. If it is not meant for you, आप कितना भी कोशिश कर लो, it will never come to you. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दोगे। Keep सो एक जेन्युइन क्वेश्चन है काफी लोगों का, लाइक यू हैव बीन इन एमबीए पार्ट, सो लाइक आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं चूज किया? लाइक टू बी ऑनेस्ट, कि मोस्टली सबका यही माइंडसेट रहता है एमएससी करेंगे, इफ नॉट इन गवर्नमेंट, इन पर्टिकुलरली लाइक एआरएस भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और अदर एएफओ और जनरल एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. सो व्हाई यू हैव नॉट एंगेज्ड इन दैट रेट रेस, और व्हाटएवर वी कैन से द सेम माइंडसेट ऑफ द कॉमन स्टूडेंट्स इन एंड अराउंड? सो उसके बाद तुमने एकदम से शिफ्ट लिया, देन यू आर इन द कॉर्पोरेट थिंग, सो व्हाट मेक योर माइंड इन दैट थिंग? यार बैचलर्स में जब मैं थी, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि मुझे रिसर्च करनी थी, गवर्नमेंट जॉब का इतना वो नहीं था। व्हेन आई केम टू आईएफटी, तब मुझे लगा कि मतलब मुझे थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। ओके. तो मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग इज थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा मतलब फन है करने में। देन आई डिड माई इंटर्नशिप इन मार्केटिंग ओनली, मतलब आईटीसी से मैंने इंटर्नशिप किया था। तो देर इज आई वॉज वर्किंग ऑन फॉर आशीर्वाद आटा, जो है उनका एक एड अभी लॉन्च हुआ होगा, देखो मैं सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ। लिख के ले लो उनका जो कैंपेन है, अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज भाई, दैट वाज माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मुझे बहुत फन लगा था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। ओके. तो आई रियलाइज कि यार इसमें भी कर सकते हैं। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब माय मॉम इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ओके. तो उनको भी मैंने देखा है, तो ऐसा मेरा कोई खास मन नहीं था कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब ही करना है। प्लस ओके. मी पर्सनली आई डेंट थिंक कि मेरी ग्रोथ है उसमें। ऐसा था कि ओके. यार ठीक है, एक जॉब है, रोज रोज वो करने हैं, कोई नया चैलेंज नहीं आएगा। मतलब मैं खुद को ऐसा चैलेंज करना चाहती थी कि अरे यार रोज रोज सेम जॉब करूंगी तो वो दाल चावल टाइप हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो भी अच्छा लगता है। तुम्हारा ऐसी परसेप्शन बात ब्रेक हो नहीं है। जाता, थैंक्स टू मोदी जी. जब मैं, हाँ, If you had come तो now जब in the मैं government sector, so like तो Modi ji has करेक्ट करेक्ट, switched the whole thing. एग्जैक्टली। और फिर अब मैं जब एमबीए मैंने किया, नाउ आई एम इन कॉर्पोरेट, तो वो जो हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट मजदूर और मजबूर की, तो अभी थोड़ा ऐसे लगता है कि यार क्या वो पीएचडी करके लेक्चरर बन जाना चाहिए कॉलेज में। तो ऐसा भी लगता है कि यार हो सकता है इन फ्यूचर, अगर 3-4 साल के बाद अगर मैं इस गिग से बोर हो गई, तो शायद मैं फिर से पीएचडी करके लेक्चरर वगैरह बन जाऊं। मतलब मैंने है ना ऐसा सोचा नहीं है कि मेरे को यही करना है। व्हेन यू आस्क्ड कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं, तो दैट वाज माय रीजन कि मेरे को ना अंदर से ऐसा नहीं था कि यार, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं थोड़ा सा ना, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। आई डोंट Okay. थिंक सो आई विल बी एबल टू ग्रो पर्सनली। एंड Okay. यहाँ पे एमबीए करने के बाद आई थॉट आई वुड बी एबल टू डू सम इंटरेस्टिंग थिंग, समथिंग डिफरेंट। Okay. तो So दैट वाज what? द ओनली रीजन आई डिडंट गो फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। Nowadays people are like, initial when I have joined that BSc agriculture, I have a thought that I have to go till ARS and all. तो बट उधर इतना लंबा एज अ जर्नी, पेशेंस चाहिए काफी, एंड ऑल दोस थिंग्स. बट एज अ करेक्ट। यू हैव सेड दैट कि हाँ कभी तुम्हें भी इंटरेस्ट था रिसर्च में, तो व्हाई नॉट लाइक एआरएस इज अकॉर्डिंग टू यू, एआरएस इज अ गुड ऑप्शन? यार उसके साथ ना मेरा एक रीजन तो ये भी था कि मेरे को ना ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर मी। एक रीजन ये भी था कि मेरे पास ना गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई ओके. बताने वाला नहीं था कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब ये होती है। मुझे आज के टाइम पे एएफओ पता है, क्योंकि वन ऑफ माय सीनियर्स एंड फ्यू ऑफ माय सीनियर्स गॉट इनटू इट जब मैं कॉलेज में आई, तब मुझे पता चला। फिर मुझे पता चला कि अच्छा बैंकिंग वैंकिंग में भी कुछ होता है, वो भी सीनियर से ही पता चला। तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, ना मुझे कहीं से गाइडेंस मिली कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। और फिर जब इंटरेस्ट नहीं था तो आई नेवर लाइक सर्च्ड इंटरनेट फॉर इट कि अच्छा इंटरनेट पे देखते हैं और क्या मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने सर्च नहीं किया। तो एक वो भी रीजन था कि मैं आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स। ओके.
सो बेसिकली वाइंड अप करने में लाइक दो बेसिक क्वेरीज सभी हाँ रहती हाँ। है अभी एज एट लाइक स्टूडेंट्स अभी दो फेज में है, या तो कुछ हम्म अभी कॉलेज कर रहे हैं लाइक फाइनल ईयर हम्म में है या फिर परस्यू हम्म कर रहे हैं, और कुछ अभी वो स्टेज में है जो अभी प्रिपरेशन चल रहा है जिसका 1-2 साल हो गया, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ आइदर गवर्नमेंट जॉब्स और आइदर एमबीए थिंग और एनी अदर perspective of their life. So हम्म like my question is like, what is your suggestion for those students who are currently in final year, or like who is pursuing their bachelor's or master's, whatever? हम्म So what is हम्म your suggestion according to you, like as a guidance or as a like career advice, or whatever life like you have been in? So according to your experience, if you want to share. हम्म हम्म। यार मैं इतना मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं कर लिया है कि मैं वो But गाइडेंस दे पाऊँ। as an हाँ। experience, like how, what was your like all, एक सबक एग्जैक्टली। होता है, हर किसी का एक स्टोरी होता है. So according to you, if you wanna like as a well wisher, as a like एग्जैक्टली, being ऑफ a कोर्स, student. Hmm. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और फ्रॉम दैट, इफ आई हैव टू कम फ्रॉम दैट प्लेस, अगर कोई फोर्थ ईयर में है, आई एम प्रिटी श्योर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे ये करना होता है या मुझे ये करना है इन फ्यूचर। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आई थिंक आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, बट इट देयर इज स्टिल टाइम, आप कर सकते हो। अगर उनको मुझे कुछ एडवाइस देना है या कुछ बताना है अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे, अगर आपको एमबीए ही करना है ना, अगर आपको जॉब्स वगैरह के लिए, सी एमबीए गिव्स यू अ बेटर हेड स्टार्ट टुवर्ड्स अ जॉब। आपको हो सकता है बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कोई अच्छी कंपनी लेके ना जाए, लेकिन अगर आपने Correct है. MBA लिया कहीं से, तो आपका ना ज्यादा डोर्स ओपन हो जाता है, मतलब ज्यादा गेट्स खुल जाते हैं आपके लिए कि अच्छा ये भी जॉब कर सकते हैं, वो भी जॉब कर सकते हैं, इस कंपनी में भी जा सकते हैं, उस कंपनी में भी जा सकते हैं। तो अगर आप फोर्थ ईयर में हो या आप फाइनल ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो, गो टू कॉर्सेरा। वहां पे कोर्सेज मिलते हैं ऑनलाइन। अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर स्टूडेंट अकाउंट से कुछ करोगे तो शायद वहां पे फीस भी नहीं लगती। गो देयर, सी, इतने हजारों कोर्सेज है ना, अब तो लिंक्डइन लर्निंग पे भी मिलता है बाय द वे। तो Correct है. वहां कोर्सेज वगैरह करिए, जिसमें इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग के कोर्सेज करिए, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस के कोर्सेज करिए, ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, प्रोडमैन वगैरह में इंटरेस्ट है, मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह में इंटरेस्ट है, उसके कोर्सेज करिए। डू दोज कोर्सेज, ज्यादा टाइम के भी नहीं होते हैं, 2-3 महीने के कोर्सेज होते हैं। 3-4 आप कोर्स करोगे, बट डू इट अच्छे से, नाइसली, नॉट फॉर द वो सीवी पॉइंटर। वो तो प्लस पॉइंट है कि वो सीवी में भी डल जाएगा, अच्छी बात है, वो एडिशनल है। डू देम नाइसली, आपको समझ में आएगा इज दिस समथिंग यू वांट टू डू और इज दिस समथिंग यू डोंट वांट टू डू। बेटर टू फिगर इट आउट इन योर फाइनल ईयर देन टू फिगर आउट इट लाइक मी व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए। ठीक है, उस टाइम पे आप करोगे तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार मैं शायद लेट हो गई ये डिसाइड करने में कि मुझे करना है नहीं करना। तो यू डू इट इन फोर्थ ईयर ओनली, अभी आपके पास टाइम है, डू इट नाउ। ठीक है, डोंट डू इट टुमारो, डू इट नाउ इटसेल्फ। अभी चले जाओ यार इंटरनेट पे, ये इंटरव्यू आप देखोगे, ये खत्म हो जाएगा, यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे ही चेक कर लेना कि कोर्सेरा पे मेरे को कौन से कोर्सेज करने चाहिए। गो देयर, चेक इट आउट, डू दोज कोर्सेज। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, एकेडमिक्स मत छोड़ो यार, ग्रेड्स एक्चुअली मैटर करते हैं। ठीक है, वो जिन्होंने पास आउट कर लिया है उनके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। ग्रेड्स थोड़ा करता है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये कर लो आप। तीसरा चीज, डू गुड नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग करो, ठीक है, यू टॉक टू योर सीनियर्स, यू टॉक टू योर जूनियर्स। ऐसा नहीं है कि जूनियर्स आपको अच्छे वो चीजें बता नहीं पाएंगे। ठीक है, देयर आर सम पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यू विल गेट टू नो Correct. देम। ठीक है, डू मीनिंगफुल नेटवर्किंग। आप ऐसे चाय पीने जा रहे हो, वो सब करने, ऐसे बात नहीं है कि चाय पीने वाली जगह पे अच्छी होती है बहुत सारी काम की बातें होती है, बट आप टाइम वेस्ट, डू समथिंग विच इज मीनिंगफुल। तो नेटवर्किंग भी आप मीनिंगफुल करो। प्रोफेसर से पूछो कि सर मेरे को ऐसा करना है, मैम मेरे को ऐसे करना है, मैं क्या करूं। रीच आउट टू योर सीनियर्स, रीच आउट टू योर एलुमनाई ऑफ योर कॉलेज, उनसे रीच आउट करो। दीज आर द 3 थिंग्स आई थिंक आई शुड हैव डन एट दैट टाइम, तो मैं और भी ज्यादा एक्सेल कर सकती थी। एंड अगेन फोर्थ, टेक्नोलॉजी, प्लीज लर्न इट, प्लीज। एक्सेल हो गया, सैप हो गया, या और भी कोई एसक्यूएल वगैरह, आजकल तो पता नहीं क्या क्या आता है, मतलब पाइथन वाइथन जो भी वो प्रोग्रामिंग में अगर कुछ करना है तो वो सब सीखो यार, मतलब एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट। ठीक है, these are the only 4 things I want to tell to these people who are still preparing, who are still there in their 4th year or 3rd year or something.
वो उनके लिए ये है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, आप कोर्सेज करिए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर एंड इफ यू लाइक एक्चुअली इफ सॉरी टू इंटरप्ट, बट मोस्टली स्टूडेंट्स वो है जो 2 साल से 1 साल से 3 साल से दे आर ओनली फोकसिंग ऑन AFO और इन जनरल only those exams, not other banking exams भी नहीं दे रहे, करेक्ट particularly वही exams को पकड़ के बैठे हैं. So they are करेक्ट totally in a parallel phase, they are frustrated too, but they also want कि यार अब इसके अलावा कोई option उनको दिख नहीं रहा है. होते हैं but like they don't feel like कि हाँ उनको दिख नहीं रहे उस टाइम पर, तो वो mainly students उस टाइप के हैं. एग्जैक्टली इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया, राइट, कि आपको पता चल पाए कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब जब आप उस वे में हो, तो अब एक बात बताइए, ये जो एग्जाम्स होते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम जब ये एग्जाम होते हैं, राइट. उससे पहले तो आप उस एग्जाम को नहीं दे पाओगे, उसके बाद भी आप उस एग्जाम को नहीं दे पाओगे. फ्रस्ट्रेशन है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल होता होगा. अगर आप 2-3 साल से किसी एक चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, विच इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर, सबको होता है. लेकिन आप फ्रस्ट्रेट होके वो एग्जाम दोगे, या आप बिना फ्रस्ट्रेट, जर्नी है ना, निकलेगी तो सही, आप उसको एंजॉय करो. या तो आप उसको फ्रस्ट्रेट होते रहो, अरे यार पानी कब मिलेगा, चिप्स कब मिलेगी, ये कब होगा, वो कब होगा. जर्नी तो है ना, निकलेगी तो जरूर, आप पहुंचोगे जरूर वो एंड रिजल्ट तक. लेकिन आपने कैसे वो जर्नी तय करी है, वो तो दैट इज समथिंग यू कैन डिसाइड. एंड व्हेन आई से कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, यू फिगर आउट थिंग्स. अगर बैंकिंग नहीं निकल रहा है, आप AFO कर लो, प्रैक्टिस ही तो लगेगी ना. AFO नहीं निकल रहा, बैंकिंग कर लो. ये भी नहीं हो रहा है, गो टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, आप, अरे और कुछ नहीं तो यार, अगर आपको लर्निंग का चाह होती है ना, अगर आपका मन है कि यार मुझे कुछ करना ही है, मुझे इस हेल होल से निकलना है, मतलब ये प्रिपरेशन वाली जो साइकिल है ना, मुझे इससे निकलना है, आप अनपेड इंटर्नशिप कर लो. आप जिसके साथ इंटर्नशिप कर रहे हो ना, इफ यू आर वेल ऑफ, आप अनपेड कर लिए भी तैयार हो जाओ कि भाई तुम मुझे काम सिखा दे, तुम मुझे बस सिखा दो कि इसमें क्या होता है, मैं पैसे भी नहीं लूंगा तुमसे. ठीक है. एंड अगर तुमको पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. मतलब अगर 10,000 भी दे रहे हैं ना महीने के, एंड दे आर टीचिंग यू समथिंग विच इज इनवैल्यूएबल, मतलब उसका आप वैल्यू नहीं लगा सकते हो. तो अगर वहां पे उस Great टाइम पे अगर opportunity. आपको अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप भी कहीं से मिल रही है, गो टू लिंक्डइन, मेक एन अकाउंट, गो टू लिंक्डइन एंड स्टार्ट पोस्टिंग कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस अनपेड अपॉर्चुनिटी और समथिंग लाइक दैट. आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने 50 से 100 भी, मतलब वो कोल्ड कॉल्स और वो कोल्ड ईमेल्स वगैरह भेजना स्टार्ट किया ना कहीं से 1 या 2 आपके पास आएंगे. वो फनल बनता है ना, कि आपने 100 अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, उसमें से 20 ने आपको रिकॉग्नाइज किया, 10 आपको पसंद आए, 5 का आपको रिप्लाई आया, एक तो होगी ना आपके लिए. तो हार नहीं माननी है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसे लूजर जैसी फीलिंग नहीं लानी है. सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अगेन अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, हर जर्नी में अप्स एंड डाउन रहते हैं. अप्स को एंजॉय करो, डाउन्स तो भाई होते रहते हैं, निकल जाएंगे अपने में, उसमें क्या है. डाउन्स में मतलब वो बोलते हैं ना एक यार ऐसे कुछ बोलते हैं ना, शेर जब 4 कदम पीछे लेता है तो मतलब वो लंबी छलांग मारने वाला है. तो बस वैसा करके समझ लो यार, मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. रही बात कोर्सेज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो यार. मतलब एक तो CV में, अगेन कॉर्पोरेट लिंगो ही मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे. कॉर्पोरेट में जब आप आते हो ना, दे से दैट पर्टिकुलर 1 पेजर CV जो आपका होता है ना, दैट इज व्हाट डिफाइंस यू उनके सामने. जब HR आपके CVs वगैरह देख रहा होता है, तो वो उसको शक्ल थोड़ी ना दिखती है कि आप कैसे दिखते हो, आपने क्या किया है. उस CV में जो रहता है वही होता है. आपने अगर कोई कोर्स किया है और वो उस जॉब के लिए क्लिक कर गया, ही विल डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट यू ना. तो वो कोर्सेज वगैरह कर लो. कॉर्सेरा आता है. अगर आप पेड इंटर्नशिप्स या पेड कोर्सेज कर सकते हो, तो आप ये अच्छी जो कॉलेजेस होती है ना, ये भी पार्ट टाइम कोर्सेज ऑफर करती है. फॉर एग्जांपल ISB है. ISB हैदराबाद एक कोर्स ऑफर करती है ऑनलाइन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट. माइका एक कॉलेज है, इट्स नोन फॉर मार्केटिंग. तो जो माइका है, मार्केटिंग के कोर्सेज ऑफर करती है, दे आर पेड, लाइक अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फीस होती है. 6 महीने समथिंग का कोर्सेज रहते हैं, वो लोग देते हैं, ऑफर करते हैं. यू कैन डू दोज टू इफ यू आर एबल टू लाइक पे फॉर इट, डू इट. मतलब आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, स्टार्ट डूइंग दोज कोर्सेज, आपको समझ में आएगा. लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, अनपेड इंटर्नशिप्स के लिए ना डालना स्टार्ट करो कि भाई मैं आई वांट टू अप्लाई फॉर इट.
100 लोगों को भेजोगे, 2 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना है। नेटवर्किंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रीच आउट टू, यार मतलब स्वरूप एंड ये आकाश ने जो साइमन खोला है, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब हमारे सर्कल में तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग इतना इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। आई विश आई न्यू अबाउट दिस। मेरे टाइम पे काश ये होता कि मुझे पता रहता कि अच्छा ये सारी, व्हेन आई सेड कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब्स का पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था, हम्म। तो आई विश Because इट we वुड also faced the same thing, no? The motive behind all those things was कि हाँ यार, at that stage we felt like clueless कि कुछ आइडिया ही नहीं है कि as a like non agri student और कुछ भी ऐसा नहीं है एकदम से एग्रीकल्चर में एंटर करना, and always seeking for the seniors that they would tell something कि हाँ इसमें ये ऐसा है, but जब पता चला कि उन्हें उनको भी कुछ इतना नॉलेज नहीं है, so like you have searched yourself all the colleges, international colleges, all the GRE and all. We search for exams, government. There are many exams and all, masters and all, everything. So basically आज के टाइम पे बच्चों को नॉलेज ही नहीं है. So what we have felt that कि हाँ उस टाइम पे हमें जो कमी महसूस की थी, हम ट्राई कर रहे हैं, इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं हो गए उस चीज में, बट इट्स अवर मोटिव दैट हाँ उस चीज में जैसे कहीं ना कहीं हमको कहीं किसी की हेल्प नहीं मिली थी, वी कैन हेल्प देम as a like as a good thing. एग्जैक्टली, ये तो लाइक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इनफैक्ट ग्रेट जॉब। अदर देन दैट तो यार मीनिंगफुल नेटवर्किंग करो, reach out to your seniors, reach out to your alumni of your colleges, reach out to your professors, they know a lot also. Matlab, we also had very good professors. Mohan Rao sir was there, there was this one Rinku Verma ma'am was there, Yeah. and Lakshmi ma'am from food science department, I remember her also. So I used to reach out to them, ki ma'am I want to do this, sir I want to do this, what should I do? Reach out to them, reach out to people like again Saroop and Akash. Akash. Please do reach out to them. Meaningful networking karo. Don't lose on any opportunities. Keep learning, keep upgrading yourself. बहुत important है, आज का जो time है बहुत dynamic है. Keep upgrading yourself, I would say. Yeah, that's One it more from my common doubt, side. one more common doubt usually, mostly from female students, we got to know that because mostly after bachelors they thought कि हाँ अभी क्योंकि in and all the family में issues रहते हैं, as a female perspective से हम सोचे कि they are thinking about getting married or like parents का वो होता है सबके, so they are thinking either कि हाँ choose as a option they go for masters. ओके, सो आफ्टर मास्टर्स उसके बाद फिर वही फील प्रेशर आता है घर वालों की तरफ से कि इन दिस, सो बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट कि तुमने उस सब चीजों को कैसे बैरियर आउट किया और मतलब उन सब चीजों से कैसे एकदम अलग होके अपने एक अलग करियर पाथ को चूज किया और एकदम उस पे फर्म रहे और अभी उस पे मतलब कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो चीज काफी कॉमन डाउट्स आता है उनको, हाउ टू लाइक टैकल ऑल दोस थिंग्स, वो माइंडसेट को कैसे स्विच करे, मतलब ये कॉमन क्वायरीज आती है मतलब. Correct, correct. I would say, देखो मैंने MBA जो किया, that is also masters, right? या एक करेक्ट, सेम थिंग. अच्छी हाँ. कॉलेज से MBA करने के बाद में आपको एटलीस्ट 90% तो ये गारंटी है ना कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जब जाएगी. आपको एक जॉब मिल जाती है और जब आप इस कंट्री में एक फीमेल है और आपके हाथ में जॉब है, तब आपके पास ना वो एक पावर होता है कि आप किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं। मतलब इस देश में ना औरतों के पास मना करने वाली पावर नहीं होती है, अनलेस दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। स्टेबल. If you are there with a job in your hand, you have the power to say no to any future मतलब spouse requests और any future मतलब marital status और वो सब के लिए आप मना कर सकते हो। मास्टर्स ही करनी है तो जब आपको पता है कि देर इज दिस वन कोर्स विच इज गारंटिंग यू, ऑलमोस्ट गारंटिंग यू, मतलब गिविंग यू गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगी, व्हाई नॉट गो फॉर इट। 2 साल उसमें भी लग रहे हैं, 2 साल उसमें मिल रहे हैं, पिक योर बैटल्स, आपको जो उसके हिसाब से करना है। रिगार्डिंग मी, आई वॉज वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको ये फेस नहीं करना पड़ा। मतलब आई नेवर हैड अ प्रेशर ऑफ इवन स्टडिंग, और मतलब स्टडिंग का तो रहता है यार, अगेन मिडिल क्लास फैमिली, आई टोल्ड यू, ठीक है, लेकिन ऐसा शादी वादी वाला प्रेशर शादी वादी वाला प्रेशर नहीं था, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था। आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू लकी पीपल, बट आई डू नो पीपल इन माई सर्कल ऑल्सो हु वर नॉट दैट लकी। तो जब आपको पता है कि आपने वो 2 साल का टाइम ले लिया है, व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर इट एंड गिव योर MBA और गो फॉर दैट डिग्री विच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। तो आप वो कर लो। या
Also, one more query कि हाँ, you belong to a tier one college, okay, in MBA, हम्म because other many other colleges are also there, like IRMA, Manage, हम्म। Niyam, Naam, all those also colleges. People अच्छे हैं from यार, बहुत agriculture अच्छे कॉलेजेस now है। यस। nowadays they are going to those colleges. So is it the point that only tier one colleges are good, or being in the tier two or tier three college is also worth it? Is it also मतलब doing MBA from those colleges it's worth it? Like according to यार you? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी देखो, प्राइवेट जो एमबीए कॉलेजेस है ना, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। आई थिंक एमडीआई इज अ प्राइवेट एमबीए कॉलेज एंड इट्स अ टीयर वन कॉलेज। ठीक है, इनका प्लेसमेंट्स भी अच्छे जाते हैं, फीस भी उतनी है, अराउंड 18-20-25 लाख समथिंग ऐसी फीस रहती है। इट्स अ टीयर वन कॉलेज, इट्स डेफिनेटली अ टीयर वन कॉलेज। आई वुड से इरमा, नियम, नाम वगैरह। आई थिंक नियम है ना, नाम तो नहीं, हाँ, नाम भी नाम है। नियम, ओके, आई नाम वाज नहीं, नियम भी। कंफ्यूजिंग विद द नबार्ड वाला थिंग। तो ओके, हाँ हाँ, नियम इज इन नान है। शायद हाँ जयपुर। हाँ हाँ, नियम इज इन जयपुर, हम्म, नाम इज इन हैदराबाद आई थिंक, हैदराबाद या एंड इरमा इज इन आनंद, इन गुजरात। आंध्रा। These are also very nice colleges, मतलब मेरे बैचमेट्स हैं वहां पे अभी। They also, one of my batchmates Arav, he's in Nepal ना, I think country head या है वो। या हाँ, तो अमूल से वो कंट्री हेड है नेपाल में, तो वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी फीस भी ज्यादा है, आई डोंट थिंक सो उनका इतना ज्यादा फी है। मेरा पर्सनल रीजन ये था कि आई वांटेड टू गो लिटिल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मुझे अलग जाना था, अलग लीग में जाना था। दैट इज व्हाई Because आई चोज these आईएफबी। colleges we can get on a lower percentile also, and if a हाँ person don't want to like give one more हाँ हाँ year or हाँ, one more chance, will is it worth it to continue the thing in यस that यस, those ऑफ कोर्स, colleges ऑफ कोर्स। and post अरे after इरमा, after हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब इरमा का तो आई थिंक ब्रांड वैल्यू है अब तो। इरमा का like ब्रांड not वैल्यू Irma, है। Irma is like good, but people mostly ask from Niam, Naam, हाँ in those colleges. Is it also worth it? Is it good as a? और आजकल क्या है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में भी एमबीए स्टार्ट किया है, लाइक जस्ट लाइक एज से जीके वीके में भी, मार्केटिंग में हाँ भी ऐसा हाँ, स्टार्ट करेक्ट। हुआ है। एंड आई थिंक तो मैंने इज इट? उनका लिंक्डइन पे वो भी देखा था, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू पोस्ट कि इतना जॉब हम्म वगैरह मिला। हम्म आज के टाइम पे जॉब होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम्म आप जो जिसे पसंद करते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, उसी में नौकरी कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, मतलब वो तो बहुत ही रेयर है एंड दैट इज बेस्ट। लेकिन आज के टाइम पे जॉब होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लेसमेंट करेक्ट। रिपोर्ट वगैरह उठा के देखो हर कॉलेज का। इफ दैट सूट्स यू, if that comes in your financial bracket, if you can pay for it, and if you are able to pay it back to the bank जो आपको लोन दे दे उस टाइम पे, go for it। ठीक है, ओके। आजकल के टाइम पे इफ यू गेट इनटू अ बेटर कॉलेज, इन अ नाइस कॉलेज, बैंक्स मना ही नहीं करते हैं हम्म ये लोन देने के लिए। ठीक है, फट से लोन मिल हम्म जाता है। पढ़ाई पूरी करो, नौकरी स्टार्ट करो, लोन पे ऑफ करना स्टार्ट करो। नथिंग बेटर देन बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नथिंग बेटर देन हम्म दैट। इफ यू आर हैविंग अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, नथिंग कैन टॉप दैट फीलिंग। तो ओके। एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू women आउट देयर, प्लीज प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है। इट्स अ मस्ट नाउअडेज। यस। So thank you so much. Brief wind up दे देता हूँ मैं, like whatever we have discussed, basically we have started with your like the initial beginning, graduation तुमने start की, and like from there you have thought of going on pursuing masters in food science, but somehow it has, you have applied GRE and TOEFL in the fourth year, and parallelly you have gave the CAT and IFT exam, and you have applied to those colleges, and because of the scholarship part you have that they don't selected you according to you, कि एक रीजन हो सकता है। और फिर आपने you have switched to the IIFT thing, and there you have like continued the masters of like MBA program. From there you have like got the placement in Asian Paints. Then we have summarized all the CTC and NET and all those things, and finally we have come to that suggestion part, which you have very well तुमने अच्छे से define किया उस चीज को। Thank you so much, Niharika. मोस्ट Hope वेलकम। students will be getting help with this valuable information which you have shared, and with thank you for like your time and all. It's really like well like feel good that
वापस रिकनेक्ट हुए और लाइक बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली वी हैड टॉक्ड एंड ऑल it's like I really felt happy and hope student will also felt happy. What your last thoughts? अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं था, एंड इफ आई कैन हेल्प, इफ आई कैन बी ऑफ हेल्प टू एनीवन आउट देयर, मतलब किसी एक को भी मेरी बात सुन के अगर ऐसा लगता है कि यार आई कैन ऑल्सो डू दिस, प्लीज डू दिस, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी कि यार आई वॉज एक्चुअली एबल टू हेल्प समबडी। ऑल्सो व्हेन दिस वीडियो कम्स आउट, इफ दिस वीडियो कम्स आउट, ठीक है, तो यूट्यूब में नीचे कमेंट्स वगैरह में भी अगर किसी को अपने डाउट्स वगैरह पूछने हो, एंड इफ आई विल बी अवेलेबल, इफ आई गेट सम फ्री टाइम, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका भी रिप्लाई कर दूं अगर मेरे से जितना हो पाएगा। उसके अलावा तो यार बहुत अच्छा लगा बता के, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत टाइम हो गया हम लोगों को भी बात किए। सो इट वाज ऑल एंड ऑल गुड। ऑल द बेस्ट टू यू हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। आप कर सकते हो, आप ही करोगे, आप इस स्टेज तक पहुंचे हो, यू कैन गो आगे ऑल्सो। तो ऑल द बेस्ट। डोंट थिंक कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। देयर इज दिस वन थॉट आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, आई विल ऑल्सो लाइक टू रिपीट इट हियर ऑल्सो, इफ इट इज मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, इफ इट इज नॉट मेंट फॉर यू आप कितना भी कोशिश कर लो, इट विल नेवर कम टू यू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दोगे। कीप ट्राइंग। What a great line. Totally, it's a great like time talking to you. काफी अच्छा लगा and but हम आप तुमको परेशान कर सकते हैं अगर आगे कभी जरूरत पड़ी. We will Sure, take your sure, time for more. sure. The students have more queries and if something students really want to know and genuine if we also thought कि हाँ genuine doubts है या लोगों के, we will try to connect you if whenever you will be free. Thank you For once sure. again. No worries. Chalo, bye bye. Thank you for your time. Bye bye. Bye bye.